हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कोण। जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर हम इसके 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट अपने पास कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोण ऑफ रिवोल्यूशन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, द एक्सिस एज वाई एक्सिस एंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है जी, ये अपने पास है, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस पूछा है। जो हमने डेरिवेशन के अंदर किया था वो हमने किया था जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर आपने जेड एक्सिस का अच्छे से सीख लिया है तो आप एक्स एक्सिस आ जाए या वाई एक्सिस आ जाए, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब वाई एक्सिस की बात की है तो यहाँ पे जो कोण बनाता हूँ मैं उसको बनाता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये बना दी मैंने वाई एक्सिस, राइट। ये मेरे पास एक कोण बन जाएगा। आप कहोगे सर वाई एक्सिस तो यहाँ पे होती है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे 3D पढ़ रहे हैं, 2D नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 2D है तो अपने पास इसको वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे वाई एक्सिस सेलेक्ट करना चाहो यहाँ पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। और जो यहाँ पे वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स है ओरिजिन, ये मेरे पास हो गया ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओके। और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो मेरे पास है यहाँ पे 30 डिग्री। ये भी बात ठीक हो गई है, राइट। और मेरे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा कोण के ऊपर, पी एक्स वाई जेड। ठीक है, हमने इसको कोई एक पॉइंट लेट कर दिया। ठीक है जी, करते हैं सोल्व इसको। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन कोण। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। और उसके बाद वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज एंगल अपने पास कौन सा बनता है यहाँ से, पी ओ वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइन है प्रोपोर्शनल निकालने किसके, एक्स एक्सिस के, एंड डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल निकालने किसके, ओपी के। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ओपी, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू ओपी। और अपने पास क्या बनते हैं, x माइनस 0 कोमा वाई माइनस 0 कोमा जेड माइनस 0, दैट इज अपने पास क्या बन जाते हैं, x कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं y एक्सिस के अबाउट प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू y एक्सिस, और अपने पास क्या बनती है, y एक्सिस के अबाउट 0 1 0। ठीक है, x पे z पे 0 हो जाएगा, y की जगह पे अपने पास कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एंगल निकालना है किसके बीच में, दिस जनरेटर के बीच में एंड एक्सिस ऑफ द कोन के बीच में। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, अपने पास 30 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं हम, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अपने पास डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल आए हैं 0 1 0 के, किसके, वाई एक्सिस के। ये आए मेरे पास किसके, ये आए मेरे पास ओपी के। ठीक है, तो x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 0 अपॉन में रूट में क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे रूट के अंदर आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, जल्दी से प्यारे बच्चों इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल इजी है, जल्दी से नोट कीजिए। जैसे हमने डेरिवेशन सीखे थे हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, राइट। बिल्कुल इजी है। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा यहां से। या मैं इसको साइड में लिख दूं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम से हैं तो फिर आगे हम इसका यूज कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, ऊपर ये 0 बनेगा, ये y बनेगा, ये 0 बनेगा, y अपॉन में रूट के अंदर बनता अपने पास, यहाँ से तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से मेरे पास x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, √3 इंटू √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 2y। ठीक है,
अब यहाँ से मुझे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देनी है, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र इज इक्वल टू 4y स्क्र, ठीक है। 3x स्क्र प्लस 3y स्क्र प्लस का 3z स्क्र इज इक्वल टू 4y स्क्र, ठीक है। और 3y स्क्र यहाँ पे इसको भेज देता हूँ साइड, तो मेरे पास यहाँ बचता है 3 कॉमन आ जाता है, एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 3x स्क्र प्लस 3z स्क्र इज इक्वल टू y स्क्र। ये आगे प्यारे बच्चों अपने पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, राइट। लीजिए अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। चेक कर लेता हूँ आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, सब ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल है। चलिए फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन द एक्सिस इज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कोन सेकेंड पार्ट अपने पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन वर्टेक्स अपने पास ओरिजिन पे है, द एक्सिस इज x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 and has a semi vertical angle 45 degree. ये अपने पास सेकंड पार्ट की होने प्यारे बच्चों, करते हैं इसको भी सोल्व, बिल्कुल आसान है। देखो अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ये अपने पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। वर्टेक्स अपने पास अभी भी ओरिजिन है, ठीक है। अब जो एक्सिस है अपने पास वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है दिस, राइट। तो पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन एंड वर्टेक्स इज ओरिजिन, ठीक है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज पी ओ वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अपने पास पी ओ वाई लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब नाम चलो पी वो वाई की जगह पे यहाँ पे क्या लेता हूँ, एन मान लेता हूँ कोई। आपको कहोगे सर ये तो वाई एक्सिस हो गया, मैं इसको एन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आप इसको कोई और नाम दे दो, एस नाम दे दो, यहाँ पे टी नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ओपी अपने पास सेम बन जाएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू अपने पास एक्सिस, या मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल अपने पास हो गया, यहाँ डाल देता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस इट्स अपने पास है x बाई 1 इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू z बाई 3, ठीक है। इसको मैंने यहाँ डाल दिया, इतना तो समझ जाओगे ना यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू ओपी आर दिस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस proportional to एक्सिस प्रोपोर्शनल टू अपने पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चेक करो एक बार इसको, ठीक है कि नहीं, चेक कीजिए ठीक है या नहीं। फिर यहाँ पे आएगा अपने पास cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार से, ठीक है। पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज एंगल पी 1 45 डिग्री। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज एक्स बाई 1 इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू जेड बाई 3। डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू ओपी आर दिस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस प्रोपोर्शनल टू 1 2 3, ठीक है। नाउ द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन दैट इज cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री अपने पास x की मल्टीप्लाई 1 के साथ x इंटू 1 प्लस y की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस z की मल्टीप्लाई 3 के साथ अपॉन में अपने पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अंडर द रूट
सेम यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ पे। हाँ जी, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। इसको आगे जस्ट सिंप्लीफाई करना है प्यारे बच्चों। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू, ऊपर बनेगा अपने पास x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन में √x² प्लस y² प्लस z² अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, दैट इज √14, ठीक है। इसको ले आता हूँ इस साइड, तो अपने पास बनता है यहाँ से √14 √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, अपॉन में √2 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से बनेगा अपने पास 14 इंटू x² प्लस y² प्लस z² अपॉन में 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अब यहाँ से 2 से 14 का कैंसिल आउट होगा तो 7 टाइम x² प्लस y² प्लस का z² इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस का 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन अपने पास ही आ जाएगी कौन की, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 7x² प्लस 7y² प्लस 7z² इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² प्लस 2ab दैट इज 2 2 जा 4 xy प्लस 2 3 6 2 12yz प्लस 2 3 6 xz, ठीक है। ये अपने पास आएगा। अब यहाँ पे 7x² है, ये x² है, दैट इज 6x², 7y² है प्लस 4y² प्लस का 3y², 7z² 9z² माइनस का 2z², ठीक है। इसको लेता हूँ एक साइड, माइनस 4xy माइनस 12yz माइनस का 6xz इज इक्वल टू 0, which is required equation of the cone, ठीक है। ये आ गया प्यारे बच्चों अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। आंसर भी इसका चेक कर लेते हैं अपने पास क्या गिवन है बुक के अंदर। अपने पास 3 का सेकंड पार्ट 6x² प्लस 3y² माइनस 2z² माइनस 4xy माइनस 12yz माइनस का 6xz, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन which passes through the point which passes through the point 1 1 2 and vertex at origin and has vertex at origin and x is x by 2 is equal to y by minus 4 is equal to z by 3, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, चलिए करते हैं सोल्व इसको भी, बिल्कुल आसान है ये भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करता कोन, ठीक है, एंड हैज वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्स इज दिस, राइट। तो इसको मैं एक शेप बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। यहां मेरे पास कोई पॉइंट है, मेरे बच्चों P पॉइंट मान लेता हूं मैं, x y z, ये मेरे पास वर्टेक्स है ओरिजिन, ठीक है।
अब ये कहता है कि जो ये पॉइंट है 1 1 2 ये भी क्या करता है, कौन से पास करता है, कौन से पास करता है। तो यहाँ पे पॉइंट मान लेता है कोई ए पॉइंट मान लो, यहाँ से ए पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। ये मेरे पास मान लेता हूँ यहाँ पे ON है, ठीक है, इसकी एक्सिस हो जाएगी ये, राइट। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन दी कोन, ठीक है। पी एक्स वाई जेड अपने पास कोन के ऊपर कोई पॉइंट है एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, राइट। और अपने पास प्यारे बच्चों ए कोई पॉइंट है जो क्या करता है, कोन से पास करता है, ठीक है। लेट ए 1 1 2 बी ए पॉइंट विच passes थ्रू दी कोन या विच लाई ऑन दी कोन, ठीक है, ऐसे लिख दो। सर्कुलर कोन विच passes थ्रू दी पॉइंट दिस 1 1 2 बी ए पॉइंट विच लाई ऑन दी कोन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, विच लाई ऑन दी कोन, जो कोन है वो इससे पास करता है, ठीक है। अपने पास ही हो गया। और सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्होंने, सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, कोई बात नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा होगा, राइट। लेट सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, दैट इज मेरे पास एंगल PON और एंगल मेरे पास AON दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, अल्फा के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, राइट। तो एंगल PON इज इक्वल टू एंगल AON इज इक्वल टू अल्फा, राइट। अब यहां से मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो अपने पास क्या है, दिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज अपने पास है x/2 इज इक्वल टू y/-4 इज इक्वल टू z/3, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों डायरेक्शन रेशियोज की, यानी डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस, किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP आर प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या आएगी x-0 कोमा y-0 z-0 दैट इज x/y/z, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OA आर प्रोपोर्शनल टू, ये अपने पास हो जाएंगे 1-0 कोमा 1-0 कोमा 2-0 दैट इज, ये अपने पास क्या बन जाएंगे, वही बन जाएंगे 1 1 2, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस अपने पास क्या बनेंगे 2 4 3, जो नीचे वाले होते हैं वही होते हैं अपने पास डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, 2 4 3, राइट। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब हम जनरेटर के बीच में और जो एक्सिस है कोन की उसके बीच में एंगल का रिलेशन चेक करेंगे, यहाँ पे क्या बनता है अपने पास, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसे। Now the angle between the generator OP and एक्सिस ऑफ कोन इज अपने पास क्या बनते प्यारे बच्चों, कोस अल्फा इज इक्वल टू अपने पास OP के डायरेक्शन रेशियोज है x/y/z, तो x इंटू और इसके अपने पास है 2 प्लस y इंटू -4 प्लस z इंटू 3 अपॉन में √x² प्लस y² प्लस z², यहाँ पे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास बनेंगे यहाँ से 2x -4y प्लस 3z अपॉन में
रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और यहाँ पे मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 और 9 29। तो इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास कोस अल्फा बैठा हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ओपी के अपने ओए के अपने पास डायरेक्शन रेशियोज आए हैं वो 1 1 2 आए, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन चेक करते हैं यहाँ से। ऑल्सो द एंगल बिटवीन OA एंड एक्सिस ऑफ कोन इट्स कोस अल्फा। यहाँ पे अपने पास 1 है और यहाँ पे x है, तो x इंटू 1 प्लस के y इंटू 1 प्लस के z इंटू 2 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, यहाँ पे 1 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र अंडर द रूट, ठीक है। ऊपर बनता है x प्लस वाई प्लस 2z अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास आएगा 1 प्लस का 4 दैट इज रूट 6, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है जी। इसको मैंने इक्वेशन 2 लेट कर दिया, यहाँ तक अपना काम हो चुका है, राइट। ऊपर अपने पास था 2x माइनस 4y 3z और यहाँ पे अपने पास ये आ गया है 1 1 2, एक्सेस के अपने पास ये थे, ठीक है। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए इसे। एक सेकंड। एंगल बिटवीन द OA एंड एक्सिस ऑफ द कोन। एक्सिस ऑफ द कोन की बात की ना, एक्सिस ऑफ द कोन की तो मेरे पास ये है 2 - 4 3 और OA के मेरे पास थे 1 1 2, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तो नहीं आएगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से, एक्स वाई जेड यहाँ पे नहीं आने वाला, इट्स माई मिस्टेक। चेक कर देखो, अपने पास किसका था, OA का था, मैंने उसको रेज कर देना ON का OA का, तो ON का मेरे पास है 2 - 4 3, यहाँ पे मेरे पास है 1 1 2, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 2 × 1 प्लस -4 × 1 प्लस 3 × 2 अपॉन में मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा अपने पास 2 - 4 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अपॉन में मेरे पास यहाँ से बनता है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 प्लस 20 16 प्लस 4 20 और 29, तो अपने पास 29। यहाँ पे मेरे पास बनता है 1 1 2 दैट इज 4 6, अपने पास ही आएगा यहाँ से, और ये बनेगा 6 + 2 8 8 - 4 4 4 अपॉन में रूट 29 और रूट 6। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये अपने पास आएगा यहाँ से। अब देखो कोस अल्फा दोनों की लेफ्ट इक्वल है, तो उनकी राइट भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम यहाँ से कह सकते हैं 2x - 4y प्लस 3z अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र अपॉन में रूट 29 इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 29 रूट 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट 29 से रूट 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ से मुझे मिलता है रूट 6 को भेज देता हूँ यहाँ पे और इसको भेज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रूट 6 इंटू 2x माइनस का 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 इंटू रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जल्दी से एक बार नोट कर लो इसे, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम आगे, क्योंकि अपने पास एक्स वाई जेड यहाँ प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड अपने पास यहाँ प्रेजेंट है, तो कुछ टर्म यहाँ से प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जब तक आपको दिखे कि हाँ कुछ प्लस माइनस हो रहा है तब तक आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, राइट। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसका करते प्यारे बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो अपने पास मिलता है यहाँ से 6 2x - 4y प्लस 3z का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपने पास 6
ए प्लस बी प्लस एक होल्स के लगाते हैं तो 4x² प्लस के 16y² प्लस के 9z² माइनस के 2 चौके 8 दूनी 16xy माइनस के 4 ते 12 दूनी 24xy और प्लस के अपने पास 3 दूनी 6 दूनी 12xz इज इक्वल टू 16x² प्लस y² प्लस का z²। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से 9। इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनता है अपने पास 24x² प्लस के 96y² प्लस के 54y, एक सेकेंड z² यहाँ पे z²। ठीक है, उसके बाद अपने पास 4 6 चौक 24 16 96 9 6 54 और 96xy माइनस के 24 पंजे 120 प्लस 24 144 xy। ठीक है, ओके, और प्लस के 12 6 72 xz इज इक्वल टू 16x² प्लस के 16y² प्लस के 16z²। राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। 9 24 माइनस 16 8x² 96 और माइनस का 16 90 माइनस 10 80 y² 54 और 16 तो अपने पास बनता है यहाँ से प्लस का 14 6 8 4 1 3 z²। ठीक है, माइनस के 96 xy माइनस के 144 एक सेकेंड xy कैसे हो जाएगा, xy है yz है यहाँ पे yz प्लस 72 xz इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर में क्या गिवन है, 2 से डिवाइड किया हुआ है या फिर एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं। अपने पास यहाँ पे 4x² 40y² 19z² माइनस 72yz ओके 36zx माइनस का 48xy। इन्होंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तब इसको लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड करके लिख दो, नहीं चाहते तो आप इसको एज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। बुक के अंदर 2 से डिवाइड किया गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपके बुक से मैच हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन विच passes through the फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक सेकंड मैंने कुछ गलत लिख दिया, मैंने ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स। वर्टेक्स अपने पास गिवन यहाँ पे 1 -2 -1। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, एंड x इज x -1/3 y + 2/-4 z +1 अपॉन में 5। ठीक है, ये अपने पास आ गया। प्रूव आल्सो दैट द प्लेन 3x - 4y
प्लस 5z इज इक्वल टू 56. Cuts it in a circle and hence find its center and radius. ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको भी. ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स अपने पास गिवन है 1 - 2 - 1. अब वर्टेक्स अपने पास ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स अपने पास ये है. ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल अपने पास 60 डिग्री है एंड एक्सिस अपने पास ये गिवन है. तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन है राइट सर्कुलर कोन की उसको फाइंड करते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट के बाद हम बाद में कर लेंगे. ठीक है, देखो पी एक्स वाई जेड अपने पास कोई पॉइंट होगा और जो अपने पास ये वर्टेक्स है इसको मैं कोई नाम दे दूँ यहाँ से ए मान लूँ, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है. 1 - 2 - 1. ठीक है, ओके, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से. राइट, वर्टेक्स अपने पास हो गया, पी अपने पास पॉइंट हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल अपने पास है 60 डिग्री. ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ पे. राइट, चलिए करते हैं इसको सोल्व. लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन दी कोन. ठीक है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज अपने पास एंगल पी ए एन इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, एंड ए 1 - 2 - 1 बी द वर्टेक्स. ठीक है, ये अपने पास वर्टेक्स आ गया. अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने प्रोपोर्शनल टू दिस ए पी एंड प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सिस ए एन. राइट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये भी अपने पास गिवन है. एक्सिस ऑफ कोन इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ कोन, ये अपने पास प्यारे बच्चों है x - 1/3 इज इक्वल टू y + 2 - 4 इज इक्वल टू z + 1/5. इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये मैं लेट कर लिया यहाँ पे. राइट, अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने प्रोपोर्शनल टू ए पी. डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ए पी आर ये अपने पास क्या बनेंगे, x - 1 y - -2 दैट इज y + 2. ये बन जाएगा अपने पास z + 1. ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से. फिर डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू एक्सिस ऑफ कोन r, ये अपने पास क्या बनते हैं, ये अपने पास बनते हैं यहाँ पे 3 - 4 5. ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल हमने लिख दिया यहाँ पे, यस 60 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ से लगाते हैं कोस थीटा. राइट, नाउ एंगल बिटवीन द जनरेटर AP एंड द एक्सिस ऑफ कोन. ठीक है, तो इसके बीच में एंगल का रिलेशन अपने पास क्या बनेगा, कोस. एंगल अपने पास 60 डिग्री. ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल और इसका डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल अपने पास क्या आए हैं, ये आए हैं. तो ये बनेगा x - 1 × 3 प्लस y + 2 × -4 प्लस z + 1 × 5 अपॉन में रूट के अंदर आएगा अपने पास x - 1 स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर. रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है प्यारे बच्चों. एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. ये आपने नोट कर लिया होगा. नाउ
कोस 60 डिग्री इसके लिए होता है अपने पास 1/2। ठीक है, ऊपर मेरे पास बनेगा 3x - 3, यहां से बनेगा मेरे पास -4y - 8, और यहां से बनेगा मेरे पास 5z + 5 अपॉन में रूट के अंदर मेरे पास है दैट इज x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रूट के अंदर आएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 + 16 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, ये बन जाएगा √50। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। इसके बाद मैं इसको यहाँ लिख दूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करना है फिर बाद में। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 का यूज करना है। तो इक्वेशन 1 अपने पास, ये वाली अपने पास इक्वेशन 1 है, तो इसको इक्वेशन 1 लिख दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो आप समझ जाओगे ना। देखो अपने पास इक्वेशन 1 यही तो है, राइट। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब अपना काम मैं थोड़ी सी जगह और मिल जाए काम करने के लिए। ठीक है, अपना काम आराम से हो जाएगा। देखो अब इसके बाद, अब यहाँ से मेरे पास रूट के अंदर वैल्यू है, इसको ले जाता हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, और 2 को ले जाता हूँ राइट साइड में। तो अपने पास बनता है यहाँ से रूट के अंदर x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर √50 इज इक्वल टू 2 टाइम 3x - 4y प्लस 5z। ठीक है, और यहाँ से बनेगा -3 - 8 -11 और प्लस 5 -6। ठीक है, यही बनेगा अपने पास यहाँ से x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर √50। 2 टाइम होगा अपने पास 3x - 4y प्लस 5z, और यहाँ से अपने पास -11 प्लस 5 -6। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास 50 इज इक्वल टू 2 टाइम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3x - 4y प्लस 5z - 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है, एक्स वाई जेड यहाँ प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड यहाँ प्रेजेंट है, तो इक्वेशन को हमें और सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है अभी। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, तो अंदर बनता है अपने पास x² + 1 - 2x प्लस y² प्लस का 4 प्लस का 2 दूनी 4y प्लस z² + 1 प्लस का 2z, और बाहर अपने पास 50 है, इसको कैंसिल आउट कर दूँ मैं 2 से, तो बनता है मेरे पास 25। मैं इसको 50 लिख दूँ, चलो 50 रहने देता हूँ इसको मैं, क्योंकि अपने लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। ठीक है, और इज इक्वल टू मेरे पास 4 टाइम a + b + c + d का होल स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर 9x² प्लस b का स्क्वायर 16y² प्लस c का स्क्वायर 25 z² प्लस का 36। अब चाहिए मुझे 2ab दैट इज -k 3 × 12 दूनी 24 xy, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस के अपने पास 4 × 5 = 20 दूनी 40 yz, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 5 × 15 15 दूनी 30 xz, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ दैट इज माइनस के अपने पास 3 × 18 दूनी 36 x। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 24 माइनस माइनस प्लस 24 दूनी 48 y। ठीक है, एक सेकंड, मैंने क्या किया, इसके मल्टीप्लाई मेरे पास यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो करनी है, माइनस के 4 × 5 = 20 20 दूनी 40 yz, पहले मुझे तो लिखना पड़ेगा ना, 4 × 5 = 20 दूनी 40 yz, और कैसा अपने पास नेगेटिव हो। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई यहाँ करने हैं, तो प्लस के 4 × 24 दूनी 48 y। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई मुझे करनी इसके साथ, तो 5 × 30 माइनस के 30 दूनी 60 z। ठीक है, ये अपने पास बनेगा। यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। a² 9 का स्क्वायर प्लस 16² प्लस के 25 z² प्लस 36। ठीक है, फिर 2 2 3 6 3 × 12 दूनी 24 माइनस 24 xy, फिर अपने पास इसके मिल इसके साथ 3 × 5 = 15 दूनी एक रहेगा अपने पास। देखो इसके मल्टीप्लाई की मैंने इसके साथ, तो 3 × 12, ठीक है, माइनस के बाद दूनी 24 xy। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो 3 × 5 = 15 15 दूनी 30 xz 30 xz अपने पास है कहीं पे, यस 30 xz अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो 3 × 18 दूनी 36 माइनस का 36 x।
ये अपने पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का 4 और दिस, तो माइनस का 4 पंजे 20 दूनी 40, -40 YZ, -40 YZ मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ये अपने पास एक ही बार रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है माइनस का माइनस प्लस 4 6 24 दूनी 48 Y, ठीक है अपने पास। फिर यहाँ से 5 6 का 30 दूनी 60, माइनस का 60 Z, ठीक है। एक टर्म अपने पास एक्स्ट्रा थी, उसको मैंने हटा दिया वहाँ पे, राइट। ये अपने पास आ गया यहाँ से, एक बार इसको नोट कर लो। ये हो गया आपका। चलिए फिर आगे चलते हैं। नौ, अब यहाँ से 50 के मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आता है 50x²। यहाँ करता हूँ तो कॉन्स्टेंट को मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो 50x² प्लस 50y² प्लस 50z², ठीक है। फिर x वाले टर्म माइनस का 100x, फिर y वाली टर्म प्लस का एक सेकंड, ठीक है, 50 5 चौके 20, 200y, ठीक है। फिर z के साथ करते हैं तो 50 दूनी 100z, ठीक है। x y z मेरे पास हो गया। अब कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, 1 4 5 5 1 6, ठीक है। 5 6 का 30, तो 300 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसका काम फिनिश हो गया। राइट साइड इक्वल टू 4 9 36 x² प्लस के 16 चौक 64 y² प्लस 100 z² प्लस 144। एक सेकंड, जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को मैं बाद में देख लेता हूँ। क्या कांस्टेंट कोई और भी है? कांस्टेंट अपने पास सिर्फ एक ही है। चलिए अपना काम हो गया फिर तो 144 आ गया यहाँ से। माइनस का 24 चौक 96 xy माइनस का 4 चौक 16 160 yz, तो 3 चौक 12 120 xz माइनस का 36 चौक 144 x प्लस 4 8 32 4 चौक 16 और 3 19 192 y और यहाँ से 4 6 24 माइनस का 240 z। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया जी। इसके बाद करते हैं थोड़ा और सिंपलीफाई इसको। अपने पास देखो 50x² है, 36y x² है, तो माइनस करता हूँ तो मेरे पास बनता है 14x²। ठीक है, 50y जो कैंसिल आउट होते जाएंगे उनको मैं टिक करता जाऊँ साथ साथ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 50 है प्लस 64 है तो माइनस के 14y²। ठीक है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। फिर अपने पास है 50z² है, 100z² है, तो माइनस का 50z²। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद x वाली टर्म है, माइनस का 100x है और यहाँ पे x वाली टर्म है कोई, यस, माइनस 144 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 44x हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर है 200y, यहाँ पे मेरे पास 192, ये आ जाएगा तो प्लस का 8y। ये भी अपने पास हो गया, ये भी अपने पास हो गया। ठीक है, उसके बाद है 100z और यहाँ पे मेरे पास माइनस 240z, इस साइड आएगा तो प्लस का 340z हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपने पास हो गया, ये भी अपने पास हो गया। राइट, नाउ यहाँ से अपने पास एक कांस्टेंट टर्म बची हुई है। अभी कांस्टेंट को देख लेंगे बाद में, इसको ले आता हूँ इस साइड। 96xy प्लस का 160yz माइनस का 120xz। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो बच्चा कौन अपने पास? सब यहाँ से बचा 144, कोई और नहीं है। यहाँ से बचा मेरे पास 300, 300 में से अपने पास 144 का माइनस करते हैं। 300 माइनस 200, 200 माइनस 44, अपने पास बचता है यहाँ से 6 9 4 5 156। तो अपने पास बनेगा यहाँ से प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी राइट सर्कुलर कोन की। आप इसको लिखना चाहो इसको लिख दो, 2 से डिवाइड करके लिखना चाहो 2 से डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं बुक के अंदर अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है। ठीक है, आंसर क्या कहता है इसका? 7x² है। चलिए 7x² की बात कर दी इन्होंने, तो इसको 2 से डिवाइड करके लिख दिया। 7x² माइनस 7y² माइनस का 25z² प्लस का 22x प्लस का 4y प्लस का अपने पास बनेगा यहाँ से 0, 2 एकम 2 1, 2 से 14 0, 170
ठीक है, z प्लस का 48 xy प्लस का 80 yz माइनस का 60 xz प्लस का अपने पास 2 से 14 1 2 8 16 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपने पास आ गया, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। एक पार्ट था अपना वो हो गया सोल्व प्यारे बच्चों यहाँ से। ठीक है, जो ने पूछा था फाइंड द इक्वेशन राइट सर्कल कोन, वो हमने फाइंड करती है। राइट, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है प्रूव आल्सो दैट द प्लेन दिस कट्स इट इन ए सर्कल। जो प्लेन है ये प्लेन इस कोन को सर्कल में कट करता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो कोन का और प्लेन का जो इंटरसेक्शन आता है वो अपने पास सर्कल आता है। राइट, ये बात आपको पता है। ये कहते हैं इसको प्रूव करो एंड हेंस फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, और उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है एंड उस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, ये बात हमें कहता है यहां से। ठीक है जी, ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 2। राइट, इतना सारा काम आपका हो गया है तो मैं इसको सभी को इरेज कर दूं। ठीक है, अपने यहां से कोई काम नहीं है अब। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया है एक पहचान के लिए। ठीक है, ताकि इसका नाम चलता रहे। ये तो जा चुका है, बस इसका नाम चलता रहेगा, है कि नहीं। अमर हो गया ये इक्वेशन 2, अमर हो गई। चलिए, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज अपने पास प्यारे बच्चों 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 56। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ अगर मेरे पास जो प्लेन है इसके ऊपर मैं एक प्लेन बना देता हूं। ये मेरे पास प्लेन है। ठीक है, और यहां पे मेरे पास कोई पॉइंट होगा या मेरे पास कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहां पॉइंट मान लेता हूं कोई सी पॉइंट है, या पॉइंट मान लेता हूं कोई डी पॉइंट है। ठीक है, और यहां से मेरे पास क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। सर्कल में थोड़ा सा रेड से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए अच्छे से, चीज़ों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं। लीजिए, और ये मेरे पास हो जाएगी प्यारे बच्चों उसकी रेडियस। राइट, अब जो मेरे पास प्लेन है ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कोन के ऊपर। ठीक है, नाउ द प्लेन 3 कट द कोन 2। ठीक है, एंड इट इज सर्कल इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कोन। अगर अपने पास जो प्लेन है वो कोन के ऊपर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो अपने पास क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द कोन 2। ठीक है, तो अपने पास क्या बनता है, ये सर्कल बनता है। ठीक है, एंड जो डायरेक्शन रेशियो होंगी अपने पास जो प्लेन की होंगी और जो अपने पास कोन की आई है, ठीक है, वो क्या होंगी, सेम है। ठीक है, आल्सो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन 2, नॉर्मल टू द प्लेन 3 एंड एक्सिस ऑफ द कोन 1 आर सेम। दैट इज अपने पास क्या डायरेक्शन शोज 3 माइनस 4 5। यहाँ से अपने पास क्या 3 माइनस 4 5, ये अपने पास क्या है, दोनों की सेम आ गई है। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब जो अपने पास सी है वो अपने पास क्या है, जो सेंटर होगा इसका वो क्या है, इंटरसेक्शन है किसका, प्लेन का है और एक्सिस ऑफ कोन का है। ठीक है, नाउ द सेंटर, सेंटर की बात करें, मैं इससे पहले इसको मैं एक सेंटर की बात बाद पूछेंगे। पहले जो अपने पास इक्वेशन 1 है उसको लिख देता हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से
x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-4 इज इक्वल टू जेड प्लस 1/5। इसको मान लेता हूँ मैं किसी r के इक्वल r से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आती है 3r + 1, y की वैल्यू आती है यहाँ से -4r - 2, z की वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ से 5r - 1, ठीक है। एनी पॉइंट अपने पास 3r + 1 -4r - 2 और यहाँ से 5r - 1 लाई ऑन दी लाइन, ठीक है। अपने पास इस लाइन पर लाई करता कोई पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट, इसको मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ किसके अंदर, इस प्लेन के अंदर, ठीक है। नाउ पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, इस पॉइंट को मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। पुट करते हैं तो अपने पास ये बनता है 3 × 3r + 1 -4 × -4r - 2, फिर मेरे पास +5 × 5r - 1 इज इक्वल टू 56, ठीक है जी। ये मेरे पास हो गया यहाँ से, राइट। इसके बाद 9r + 3 माइनस माइनस प्लस का 16r प्लस का 8 प्लस का 25r माइनस का 5 इज इक्वल टू 56। 9 16 25 25 25 प्लस 50r 3 + 8 11 11 - 5 6, ठीक है। 6 आ गया मेरे पास यहाँ से, 11 - 5 6 को माइनस करता हूँ, क्या बनता है 50 बनता है। तो यहाँ से r की वैल्यू आती है मेरे पास 1 के इक्वल। तो देयरफॉर जो मेरे पास पॉइंट होगा, पॉइंट इज अपने पास क्या बनता है, r की वैल्यू 1, यहाँ पुट करता हूँ 3 + 1 4, यहाँ पुट करता हूँ माइनस का 4 माइनस का 2 -6 और यहाँ से 5 - 1 4, ठीक है। इतना का मेरे पास हो गया, ठीक है जी। एनी पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, राइट। मैं यहाँ से एक लाइन और लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ कोन 1 एंड प्लेन 3, ठीक है। आपको क्या करना है, एनी पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कोन है, सेंटर ऑफ कोन, एक सेकेंड, सेंटर ऑफ कोन, सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी, सेंटर ऑफ सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन 1 एंड द प्लेन 3। तो हमने यहाँ से क्या किया, जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को पुट कर दिया इसके अंदर, अपने पास क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो जो ये मेरे पास आया है 4 - 6 4, ये अपने पास क्या आ गया, इसका सेंटर आ गया, इसका सर्कल का सेंटर, ठीक है। जल्दी से नोट कर ले इसे, ये मेरे पास आ गए थे यहाँ से, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और नाउ पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन 3 वी गेट r की वैल्यू, ठीक है। r की वैल्यू अपने पास आ गई है 4 - 6 4, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ, r की वैल्यू अपने पास ऊपर आ चुकी है। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल C इज अपने पास क्या है 4 - 6 4, सेंटर अपने पास आ गया 4 - 6 4, यहाँ लिख दो इसको 4 - 6 4, ठीक है। लेकिन सेंटर तो हमने निकाल दिया, अब क्या निकालना है, रेडियस निकाल। रेडियस कौन से निकालनी है, CD की वैल्यू निकालनी है। CD की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपने पास एक एंगल गिवन है, ठीक है। CD निकालना है तो मुझे या तो ये पता होनी चाहिए या फिर ये पता होनी चाहिए, ताकि मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना हम, AC वाली। AC मुझे पता चल जाएगी, एक एंगल मुझे पता है, तो दूसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस रिलेशन से। आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ रखा नहीं चीज़ें, चलिए आज उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, A एंड C इज, तो AC की डिस्टेंस अपने पास क्या होती है, √1 - 4 का स्क्वायर प्लस -2 + 6 का स्क्वायर
प्लस -1 -4 का स्क्वायर, दैट इज 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25। ये बनता है मेरे पास यहाँ से 25 25 50 तो √50। तो AC की वैल्यू मेरे पास आ गई √50। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास √50 आ चुकी है। राइट नाउ जो अपने पास ट्रायंगल होगी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास यहाँ से CAD या DAC ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास C क्या एक परपेंडिकुलर एंगल है यहाँ पे। राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल DAC के अंदर जो एंगल है उसके सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, दैट इज DC अपॉन में ये क्या है, बेस मेरे पास क्या है AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट बनता है, ये बनता है अपने पास tan 60 डिग्री। तो DC की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू है √50 और tan 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3 के इक्वल। राइट, तो यहाँ से DC की वैल्यू मेरे पास आ गई √50 × √3। ठीक है जी, ये अपने पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस निकल के आ चुकी है, CD की वैल्यू या DC की वैल्यू। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसकी सेंटर रेडियस अपने पास क्या गिवन है, यही गिवन है, कुछ और है। तो अपने पास 4 - 6 4 सेंटर अपने पास गिवन है और जो रेडियस इसकी है वो दे रखी है 5√6। ओके, चलिए 5√6 की बात कर लेते हैं। अपने पास कैसे बनेगा 5√6, अपने पास 53 तो अपने पास बन जाता है यहाँ से √150। ठीक है, √150 है, इसको बाहर निकालूंगा मैं तो इसको लिख सकता हूँ 25 × 150। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं 5√6। ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस इज 5√6। तो सेंटर अपने पास आ गया, रेडियस अपने पास आ गई है, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन रहता है अपना। ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं और अपनी एक्सरसाइज 5.2 प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 अपने पास, प्रूव दैट x² - y² + z² - 2x + 4y + 6z + 6 = 0 represents a right circular cone। represents a right circular cone whose vertex is the point vertex is the point 1 2 -3, x is parallel to OY and semi vertical angle is 45 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। बाइक एक्सिस वाला क्वेश्चन अपने पास देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो अपने पास वर्टेक्स है वो ओरिजिन से दूसरा है। ठीक है, और जो अपने पास एक्सिस है वो अपने पास वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब वही जो डायरेक्शन क्वेश्चन अपने पास वाई एक्सिस के आएंगे वही अपने पास इसके आ जाएंगे, दोनों बातें सेम है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं एक सुंदर सा डायग्राम बना देता हूँ, सुंदर सा, है ना। लीजिए जी, ये अपने पास वाई एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स वाई जेड। ठीक है, और जो वर्टेक्स है ये मान लेता हूँ मैं ए है। मेरे पास क्या गिवन है प्यारे बच्चों, 1 2 -3।
राइट। और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो मेरे पास गिवन है 45 डिग्री। ठीक है जी, करते हैं सोल्व इसको। लेट P एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कौन, ठीक है, एंड अपने पास वर्टेक्स इज ए 1 2 -3, सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। हमें इसका आंसर ये शो करना है, आंसर अपने पास ऑलरेडी गिवन है ऊपर। ठीक है, चलिए करते हैं सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, ओपी नहीं एपी आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, x -1 y -2 z +3। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ कोन दैट इज y एक्सिस आर प्रोपोर्शनल टू दैट इज 0 1 0। ठीक है, नाउ अब निकालते हैं हम कोस 45 डिग्री। इसके वैल्यू अपने पास आएगी x -1 इंटू 0 प्लस y -2 इंटू 1 प्लस z +3 इंटू 0 अपॉन में रूट के अंदर x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस z +3 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, राइट। अपने पास यहाँ से आता है y -2 अपॉन में ये यहाँ से मेरे पास 1 बनेगा, ये रहता है मेरे पास x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस z +3 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, जल्दी से एक बार नोट कर लो इसे, फिर आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखो अपने पास कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 1/√2। ठीक है, इसको ले आता हूँ मैं इस साइड, तो रूट के अंदर x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस z +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे y -2। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो अपने पास बनता है यहाँ से 1/2 x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस z +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y -2 का स्क्वायर। ठीक है, यही अपने पास बनेगा यहाँ से। ठीक है जी, यही बनेगा, तो 2 को भेज देता हूँ साइड, यहाँ पे अपने पास x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस z +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 2 टाइम y -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 टाइम y -2 का स्क्वायर है, एक साइड ले आऊँ तो मेरे पास 1 टाइम हो जाएगा नेगेटिव में, x -1 का स्क्वायर माइनस के y -2 का स्क्वायर प्लस z +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 टाइम था तो 1 टाइम हो गया यहाँ पे। नाउ यहाँ से बनेगा अपने पास x² + 1 माइनस का 2x माइनस y² + 4 माइनस का 4y प्लस z² प्लस का 9 प्लस का 6z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, x², फिर y² की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव y², फिर z² की वैल्यू मेरे पास प्लस z²। ठीक है, फिर x वाला टर्म माइनस का 2x, फिर y वाली टर्म मेरे पास प्लस का 4y, फिर z वाली टर्म प्लस 6z, फिर कॉन्स्टेंट टर्म 1 -4 माइनस का 3 -3 प्लस 9 दैट इज +6 इज इक्वल टू 0। क्या अपने पास यही आंसर है, x² माइनस y² प्लस z² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस का 6 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। हैंस प्रूव्ड। लीजिए जी, हो गया अपना क्वेश्चन 6 भी यहाँ पे कंप्लीट। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.2 होती है प्यारे बच्चों कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।